ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आज हमारी बात होगी, हमारी चर्चा होगी फलित ज्योतिष के विषय में। फलित ज्योतिष, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ फलित ज्योतिष बताने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के अध्ययन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या जानना होगा प्रिय दर्शकों? ज्योतिष समझने के लिए किसी ग्रंथ का, जाहिर सी बात है, ज्योतिष समझने के लिए ग्रंथ तो आधार हैं, क्योंकि ये हमारी विद्या नहीं है, ये ऋषियों की विद्या है। ग्रंथ तो आधार होंगे ही, लेकिन जब आप पूछते कौन सा किताब, तो भूल जाइए, यहाँ पर किसी किताब की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम। अगर नहीं रटा तो याद करिए। ज्योतिष का पहला और ज्योतिष का पूरी वीडियो जब तक मैं बताऊंगा तब तक यह मूलभूत सिद्धांत आपको बताता चलूंगा। यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम, जो इस पिंड में है वही वह पूरे ब्रह्मांड में है। जैसा यह पिंड सोचता है, जैसा यह पिंड महसूस करता है, वैसा ही पूरा ब्रह्मांड महसूस करता है। यही ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत है, यही ज्योतिष का मूलभूत सूत्र है, मूलभूत सिद्धांत है। मैं पूरे ज्योतिष में इसको लागू कराते चलूँगा। आगे प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के प्रारंभ में ही हमको जानना होता है 27 नक्षत्र, 7 ग्रह, राहु और केतु को लेकर 9 ग्रह, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को लेकर 12 ग्रह। लेकिन ये 3 बात के हैं। मुख्यतः हमारे वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह ही माने गए हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यही 9 ग्रह हमारे वैदिक ज्योतिष में माने गए हैं। 3 के हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो ये बाद के हैं, आधुनिक समय के। और इन्हीं के आधार से मानव जीवन के भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है, बताया जाता है। समझने की विधि बतलाई गई है। इस विधि को हम सब समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा, यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम। अब आप ज्योतिष सीखने चल रहे हैं तो सबसे पहले 27 नक्षत्र के नाम याद हो तो अच्छा, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। हमें ज्योतिष को कठिन नहीं बनाना। नहीं याद तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। इसको बाद में आप मोबाइल से देख सकते हैं। 27 नक्षत्रों के बारे में आप इस विषय को मोबाइल से देख सकते हैं। जो भी आपके पास विकल्प हो उससे आप 27 नक्षत्रों के बारे में देख लीजिएगा। सभी ग्रहों के नाम, सभी 12 राशियों के नाम, और किन किन नक्षत्रों से मिलकर राशि तैयार होती है, राशि का निर्माण होता है, ये भी बात जानना आवश्यक है। आप इसको बाद में देख लीजिएगा। ये सारी बातें आपको याद होना चाहिए। आने वाले समय में मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ किन किन चीज़ों को जानना है हमें। किस राशि के कौन सा ग्रह स्वामी है, नक्षत्र के स्वामी को समझ लेते हैं तो और उत्तम। उससे आपको ज्योतिष समझने में और सरलता और सहजता महसूस होगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को बहुत बड़ा महत्व है। जब आप फलादेश करेंगे तो आपको और सरलता महसूस होगी। हम ज्योतिष के नक्षत्रों के स्वामी को याद कर लेंगे। अब सबसे जरूरी क्या है, यहाँ से हम आगे बढ़ें, ग्रहों के उच्च और नीच राशियों के बारे में भी जान लें। उससे पहले हर ग्रह के स्वरूप और स्वभाव के बारे में जान लेना आवश्यक है। हमें हर ग्रह के स्वरूप के बारे में जानना होगा, हर ग्रह का स्वरूप कैसा है। सभी ग्रह के बारे में हमें ये जानना होगा, कौन सा ग्रह का कौन सा वर्ण है। प्रिय दर्शकों, जैसे ज्योतिष का मैं मूलभूत सिद्धांत बताया, यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम, वैसा ही दूसरा मूलभूत सिद्धांत है ग्रहों का वर्ण, ग्रहों का स्वभाव और ग्रहों का स्वरूप। अगर ग्रहों के स्वभाव को याद नहीं रखेंगे तो फलादेश में आपको बार बार भूल होगी। ग्रहों के स्वरूप को याद रखना आपके लिए सदैव आवश्यक है, तो आप इनके स्वरूप को याद रख लेना।
कौन सा ग्रह कौन से स्वरूप का है। ये आने वाले दिनों में मैं आपको इनके स्वरूप को और स्वभाव के बारे में बताऊंगा। वर्ण तो नॉर्मली सभी जानते होंगे, जैसे देवगुरु और शुक्र ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो ये वर्ण क्या करता है, इनका स्वरूप, इनका स्वभाव क्या है, इसके लिए हमको वर्ण को याद रखना होगा। जब हमने वर्ण को याद रख लिया, अब बारी आती है उच्च और नीच को जानने की। किस राशि में उच्च के और किस राशि में नीच के याद करेंगे तो भूलेंगे। क्यों होते हैं मैं आज आपको बताऊंगा। मैं याद कराऊंगा कि किस राशि में ग्रह उच्च के और किस राशि में ग्रह नीच के होते हैं। इस सिद्धांत को हमको याद नहीं करना, वर्ण क्यों होते हैं मैं इनको बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा। और ज्योतिष का सबसे आखिरी और तीसरा सूत्र, देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति भी देखी जाती है, देश काल परिस्थिति भी देखना चाहिए। इन तीन मूलभूत सिद्धांत को, मूलभूत सूत्र को याद कर लीजिए। याद नहीं करना, दिमाग के किसी कोने में इसको डाल लीजिए, पड़ा रहेगा, काम ही देगा। जब हम किसी कुंडली का अध्ययन करेंगे तो ये हमारे काम आएगा। तो ये तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लीजिए। जब जन्म कुंडली के अध्ययन के समय ये तीनों सूत्र आपको याद रहेंगे तो जन्म कुंडली के फलादेश करने में आपको सटीक और फलादेश करने में आपके सहयोग आएगा। अब स्वरूप पे आते हैं। यत पिंडम तत ब्रह्मांडम। यत पिंडम तत ब्रह्मांडम को मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। आने वाले समय में मैं आपको भाव के कारकत्व के बारे में बताऊंगा कि कौन से भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है, किस ग्रह का कहाँ पर कारकत्व है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमें जो सबसे पहले जानना होता है कि यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम जब कह रहे हैं तो ग्रहों को अपने साथ कैसे जोड़ें। उदाहरण, हमें सूर्य को समझना है। सूर्य के स्वभाव को जब हम समझने चलेंगे तो हो सकता है हमको बार बार सूत्र बताया जाए और हो सकता है हम सूत्र भूल जाएं। हो सकता है हम सूर्य के स्वभाव को याद न रख सकें, तो फिर हम पिता के स्वभाव को याद रखेंगे। तो पिता हर किसी के थे, जो अपने पिता को देखे हैं उनके कुंडली में वही सूर्य हैं, वही सूर्य का स्वभाव है। उसी से वो बाकी सूर्यों के बारे में भी जानेंगे, धीरे धीरे जान लेंगे। वैसे ही चंद्रमा के स्वभाव को समझना है तो हमको माता के स्वभाव को समझना पड़ेगा, माता के स्वभाव को देखना पड़ेगा। जब हम चंद्रमा के अलग अलग स्वरूप को जानने चलेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन भी है, चंद्रमा कुछ विषयों का कारक भी है, तो हम भटक जाएंगे। तो एक चीज़ का हम ख्याल रखेंगे, माँ का। माँ को हम बहुत करीब से देखे हैं, तो चंद्रमा के स्वरूप, तो चंद्रमा के स्वरूप को समझने में हमसे कोई भूल नहीं होगी। तो फिर हम माँ के स्वभाव को याद रखेंगे। कैसा है माँ का स्वभाव? अगर हम माँ का स्वभाव याद रखेंगे तो तुरंत हमको चंद्रमा का स्वभाव ज्ञात हो जाएगा, तुरंत ही चंद्रमा का स्वभाव हमको याद आ जाएगा। तो फिर हम चंद्रमा के स्वरूप को, चंद्रमा के स्वभाव को हम करीब से समझ लेंगे। तो इसी तरह बाकी ग्रहों के स्वरूप और स्वभाव को भी हम अपने रिलेशन से रिलेट करेंगे। अगर हम ज्योतिष के ग्रंथ से, ज्योतिष के सूत्र से इस विषय को समझेंगे तो ये हमारे लिए अत्यंत क्लिष्ट हो जाएगा। आप इसकी गहराई तो छोड़िए, आसपास भी कहीं नहीं भटकेंगे। लेकिन जो सूत्र मैं आपको याद दिलाया, आपको बताया, इन तीन सूत्रों को रट लिया, तो मैं दावा करता हूँ इन सूत्रों के आधार से आप जन्म कुंडली का निरीक्षण कर सकेंगे। इन तीन सूत्रों को आधार बनाकर अगर आप जन्म कुंडली का निरीक्षण करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ग्रह का स्वरूप हमेशा मायने रखता है, ग्रह का स्वभाव हमेशा मायने रखता है। तो हमें ग्रह का स्वरूप और ग्रह का स्वभाव हमेशा हमको याद रखना चाहिए। आने वाले समय में आप नक्षत्रों की तरह भी अपनी दृष्टि डाल लीजिएगा। धीरे धीरे समय लगेगा। जिनको जल्दीबाजी है या वीडियो वही लोग देखें जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं।
जो ज्योतिष समझना चाहते हैं, जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, ये 2 घंटे की चीज़ें हैं। मैं आपको 2 घंटे में भी ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन समय लगने दीजिए। ये समय ही आपको परिपक्व बनाएगा। तो घबराइएगा मत। इंसान हर चीज़ जल्दबाजी में चाहता है, चटपट चटपट। यह ज्ञान है, चटपट का खेल नहीं। समय लगने दीजिए। हम लोग धीरे धीरे ज्योतिष को सीखेंगे और ज्योतिष को समझेंगे। आगे की मेरी और सारी वीडियो रहेंगी। कोशिश करूँगा कि जो लोग ज्योतिष नहीं जानते उन सबको मैं ज्योतिष सीखूं। मैं भी प्रथम कक्षा का विद्यार्थी हूं। आप लोग भी प्रथम कक्षा के विद्यार्थी बनकर ही ज्योतिष को जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे क्रमशः हम लोग सीखेंगे। जय श्री राधे।